बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद के हवाले से ईद फिरनी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये मैंने दूध पहले से चढ़ा दिया है ताकि वीडियो लंबी ना बने और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो ये तकरीबन मेरे पास 7 किलो के करीब दूध है, जिससे आज हम फिरनी बना रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं चीनी के ऊपर। ये मैं चीनी इसके अंदर डालूंगी और जिस टाइम मैं डालूंगी उस टाइम आपको इसकी क्वांटिटी बता दूंगी कि कितनी इसके अंदर चीनी डलेगी। ये मैंने चावल भिगो के धो के अच्छे तरीके से इसको भिगो के रखे हुए हैं। ये मैंने 2 मुट्ठी ली है 7 किलो के अंदर, ठीक है ना। अब इसको इसी चावल को हम इसी पानी के अंदर और थोड़ा सा दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने खोया लिया है, जिसको मैं जिस टाइम डालूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये मतलब कि डालना है इसके अंदर। दूध मैंने अलग से ले लिया है। ये देखिए, ये दूध मैंने अलग से ले लिया है। ये जब मैं खोया डालने लगूंगी तो ये खोया मैं इस दूध के अंदर मेल्ट करूंगी पूरा, फिर मैं खोया ऐड करूंगी। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ किस तरीके से। बाकी गार्निश करने के लिए बादाम और पिस्ते यूज़ करूंगी, तो जिस टाइम हम यूज़ करेंगे उस टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चावल में जो पानी था थोड़ा सा, मैंने वही पानी इसमें डाला है। मैंने एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं डाला है। इसको आप भिगो के रखिएगा, कम से कम नहीं भी तो आधे घंटे के लिए आपके ये भीगे होने चाहिए चावल। और जिस टाइम आप चावल पहले इसको साफ़ कीजिएगा, धो लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर उसको भिगो दीजिएगा। तकरीबन अगर आधे घंटे से ज़्यादा भीग जाए तो वेल एंड गुड। अगर आपको जल्दी है तो आधा घंटा तो हर हाल में होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखिए, ये मैं अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बनाइएगा ताकि चावल हमारा बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाए। ये देखिए, ये हमारा मैंने जो पेस्ट बनाया है, ये देखिए नीचे बैठ रहा है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन गया है मेरा। अभी जो जग है इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, सॉरी पानी कहने लगी थी। अब इसको एक दफ़ा मिक्स करके ना, जो इसके नीचे बैटर रह गया होगा वो आप इस दूध में ऐड कर दें। ये देखिए, सारे को अच्छी तरह साफ़ करके आप इसके अंदर, ये देखिए मेरा दूध पक रहा है। ये देखिए, दूध को आपको इतना पकाना है। ये देखिए, साइड से आप झाग देख रहे हैं। ये जब इस गाढ़े बन की तरफ जाएगा तो ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी हमारी फिरनी बनेगी। और ये तो फिर ईद स्पेशल है, तो आपको पता है ईद पे तो हम करते होते हैं सारी चीज़ें, मतलब कि गाढ़ापन भी होना चाहिए, खूबसूरती भी होनी चाहिए। रोज़ों की जो खीर होती है ये। चले जी, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं इलायची। मेरे पास इलायची पिसी हुई नहीं थी, पाउडर नहीं था, तो मैंने इसके अंदर साबुत इलायची, आप पूरी भी डाल सकते हैं, मैंने उसके दाने निकाल के डाले हैं। तकरीबन 3 से 4 मैंने इलायचियाँ खोल के उसके दाने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इस स्टेज पे आके ये देखिए, जो बैटर मैंने रेडी किया था चावलों का, ये देखिए ये नीचे बैठने लगेगा। आपने इसको मीन्स के अभी भी देखें, ये इस टाइम पे भी दूध पे ये बैठ रहा है। तो ये खीर में डालने के बाद तो आपको पता है इस पर आपको मुसलसल अब इसमें चम्मच आपको चलाना है। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको चम्मच चलाते हुए। ये नीचे बैठ जाएगा, वरना फिर खीर नीचे लग जाएगी, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको अब इसको चलाते रहना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी खीर नीचे की तरफ ना लगे। ये देखिए, हमारे दूध पक रहा है, हमारी चावल हमने इसके अंदर ऐड कर लिए। अब हम इसके अंदर, ये देखिए, मैं चीनी डाल रही हूँ। ये मेरे पास चीनी जो है, ये कप जो है मेरे पास आधा किलो वाला कप है, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2 और ये मैं 2.5 कप जो है ये वाले इसके अंदर ऐड किए हैं मैंने। अब इसके बाद मैं देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई चीनी की तो मैं इसको टेस्ट कर लेंगे और टेस्ट करने के बाद हम इसके अंदर और चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने अपना खोया थोड़ा सा, ये दूध बचाया था मैंने, उसके अंदर मेल्ट करके रखा है। आधा मैंने उधर रख दिया है और आधे में मैंने दूध डाल के इसको मेल्ट कर लिया है।
अब मेरे दूध पकते को तकरीबन 20 मिनट हो गए। ये देखिए मेरी खीर पक रही है। जो मैंने चावल डाले थे, चीनी डाली थी, उसमें ये पक रही है। और अब मैं इस स्टेज पे आके ये खोया इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब हम इसको फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए खोए से इसके अंदर एक जान सी आ जाएगी। ये देखिए अब ये गाढ़ेपन की तरफ जाएगा जब इसके अंदर खोया पड़ गया है। तो ये देखिए जो मैंने खोया बचाया था और जो दूध मैंने बचाया था, अब फिर मेरी खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट और हो चुके हैं। अब ये जो बचा हुआ खोया था, अब ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दोबारा से। ये देखिए आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे वीडियो पे कमेंट्स आके दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी खीर ने अपनी रंगत चेंज कर दी है। अब ये गाढ़ेपन की तरफ जा रही है। देखिए आप इस वैसे तो फिरनी के अंदर ये लोग नहीं डालते हैं जो ये आइटम होते हैं मीट्स के ड्राई फ्रूट वगैरह, लेकिन हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। बाकी हमने रख लिए हैं जो हम लास्ट में इसको गार्निश करेंगे। ये देखिए अब हम इसको फिर पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखिए ये मैंने सिर्फ 1 चम्मच, ये देखिए मेरा है टेबल स्पून, ये 1 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया है, मैंने वनीला लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे और दूध ठंडा लीजिएगा, गर्म मत लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके अंदर वो एक गिल्टियाँ सी बन जाएंगी, जो कि गुठलियाँ जो होती हैं वो सही नहीं होती, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपने इसके अंदर दूध ठंडा यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अब ये मैं इसके अंदर थोड़ा और दूध ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, आपकी हमारी खीर देखो बिल्कुल पक रही है। आप देखें माशाल्लाह से कितनी ये पक चुकी है। मेरे 7 किलो दूध में से तकरीबन जाके ना 5.5 किलो दूध बचा है, इतना मैंने खीर को पकाया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करूँगी। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ा ये गाढ़ेपन की तरफ चले जाए। ये देखिए मेरी खीर पक रही है। ये देखिए अभी भी थोड़ी ढीली है, अभी भी ये गाढ़ी होगी, इसको मैं और गाढ़ा करूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट की और पकेगी। ये देखिए मेरी खीर पक रही है। आप देखिए ये गाढ़ेपन की तरफ चली गई। ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। ये फिरनी जो होती है ये ज़्यादा मतलब कि गाढ़ी नहीं खाई जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत गाढ़ी पसंद होती है, कुछ लोगों को ये थोड़ी पतली पसंद होती है। मेरे घर में ये नॉर्मल खाई जाती है, बहुत गाढ़ी नहीं, तो मैं इसको तकरीबन ऐसा ही रखूँगी। अब मैं इसके अंदर खोपरा ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये देखिए मेरा टेबल स्पून है, तो ये मैं तकरीबन इसके अंदर 5 चम्मच ऐड करूँगी, 4 और ये हमारा 5 चम्मच। अब मैं इसको 10 मिनट और पकाऊंगी, फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारी ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है, नज़र आ रही होगी आपको। ये देखिए अब ये रखने के बाद भी गाढ़ी होगी। इसको आप फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा ठंडा करके खाएंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो मेरे घर में ऐसी ही पसंद की जाती है। अगर आपको और गाढ़ी पसंद है तो आप इसको और पका लीजिएगा, तो ये थोड़ी गाढ़े की तरफ और चली जाएगी। अब मैं आपको डिश में निकाल के खोल रहा हूँ। ये देखिए हमारी फिरनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब आप ये भी बनाइएगा और फिर मुझे
कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर चीनी की ज़रूरत पड़ी तो मैं चीनी ऐड करूँगी। मुझे चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। मैंने कस्टर्ड जो 1 चम्मच ऐड किया था, उसके बाद मुझे कस्टर्ड पे ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरा खीर बहुत ज़्यादा था, दूध मतलब मेरा बहुत ज़्यादा था। फिर दोबारा से मैंने 1 स्पून लेके उसको उसमें ऐड किया है, तो मतलब कि इसके अंदर टोटल 2 चम्मच जाएंगे कस्टर्ड के। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। और बाकी माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी बनी है, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। अब दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।